हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के 10 लाख किसानों पर मेहरबान हुई हेमंत सरकार, बांटा 400 करोड़ का केसीसी लोन। झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 लाख किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से लातेहार स्टेडियम में बिरसा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के किसानों के बीच केसीसी लोन का वितरण किया। इन तीनों जिलों में 52,000 किसानों के बीच केसीसी लोन वितरण की घोषणा की गई, जबकि राज्य के 250 प्रखंड में गुरुवार के दिन केसीसी वितरण को लेकर मेगा कैंप लगाया गया, जिसमें 400 करोड़ रुपए का केसीसी लोन किसानों के बीच वितरण किया गया। झारखंड में 10 लाख किसानों को केसीसी लोन का लाभ देने पर हेमंत सोरेन सरकार पहल तेज कर दी है। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि बगैर किसान के समाज और देश का निर्माण और उत्थान संभव नहीं है। आज 400 करोड़ रुपए का केसीसी लोन किसानों को दिया जा रहा है। राज्य सरकार सभी 5 प्रमंडल में केसीसी लोन को लेकर बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसानों के आंदोलन ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। हेमंत सोरेन ने इस मौके पर लोगों से कहा है कि अब लोन लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको प्रखंड कार्यालय जाने की जरूरत है, चूंकि अब राज्य सरकार लोक रोजगार के लिए लोक ऋण देने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मांडर विधानसभा उपचुनाव, 60% से अधिक हुई वोटिंग। गुरुवार को मांडर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, 60.65% वोटिंग हुई। डीसी छवि रंजन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी का आभार जताया है। इस चुनाव में करीब 3.5 लाख मतदाताओं ने 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। 433 बूथों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि कई बूथों पर मतदाताओं के लाइन में लगे होने के कारण कुछ देर तक वोटिंग भी हुई। अब सबकी निगाहें 26 जून 2022 को होने वाली काउंटिंग पर टिकी है। अगली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, सभी अनुबंध कर्मी होंगे स्थायी, सरकार बना रही नियमावली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने पर सरकार योजना तैयार कर रही है। नियमित करने को लेकर सरकार नियमावली बना रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य के अधिकारी अनुबंध कर्मियों पर जब मन चाहे वहां ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी को नियमित करने पर सरकार ने नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन लातेहार के खेल मैदान में बिरसा किसान सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। करीब 40 मिनट के संबोधन में सीएम ने कई बिंदुओं पर बात रखी है। सीएम ने अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के अलावा सबसे बड़ी बात कही है कि झारखंड के अधिकारी गड़बड़ हैं, उन्हें स्थानीय भाषा जानने की जरूरत है, यहाँ की जनता उन्हें स्थानीय भाषा सिखलाएगी। वही अग्निपथ योजना पर टिप्पणी करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अग्निवीर के माध्यम से देश को आग में झोंकने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि झारखंड के किसानों को सरकार सम्मान दे रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना के बढ़ते मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य। श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। विभाग की ओर से मेला में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जरूरी दवा और मेडिकल सामग्री की मांग की गई है। 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष ध्यान है। सिविल सर्जन डॉक्टर सीके जो शाही ने कहा है कि इस साल काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए मेला क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। मेला क्षेत्र में 9 जगह पर कोविड जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था रहेगी। श्रावणी मेला के दौरान स्थायी और अस्थायी कुल 29 स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची हिंसा मामले के आरोपी मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। 10 जून को रांची में हुई हिंसा के मामले में सिविल कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को जमानत देने से इनकार कर दिया है। रांची में हिंसा के आरोपी मोहम्मद आरिफ ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है। बता दें कि बीते मंगलवार को नामजद आरोपियों में मोहम्मद आरिफ ने जमानत की गुहार लगाई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो 8वीं से इंटर तक की परीक्षा 2 टर्म में होगी। राज्य में कक्षा 8 से लेकर इंटरमीडिएट तक की परीक्षा आगे भी 2 टर्म में लेने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। विभागीय स्तर पर इस पर सहमति बन गई है। प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में ली जाएगी। वही मैट्रिक व
व इंटर के दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में व कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं के दूसरे चरण की परीक्षा मई में होगी। दोनों परीक्षा 40-40 अंक की होगी। 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल कॉलेज के स्तर पर होगा। प्रथम चरण की परीक्षा ओमार सीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। दोनों चरण के प्राप्त अंक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। इसके लिए जो पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू आज शुक्रवार को करेंगी नामांकन। झारखंड से अर्जुन मुंडा और उड़ीसा से बीजेड के मंत्री बने प्रस्तावक राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की साझा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज शुक्रवार को नामांकन करेंगी। गुरुवार को उनके नामांकन पत्र पर बतौर प्रस्तावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और उड़ीसा से बीजू जनता दल के कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ सारका और टुकुनी साहू ने हस्ताक्षर किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पर पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किया। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर उनके कैबिनेट के दोनों मंत्री हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात तो विक्रम रजक हत्याकांड में 4 गिरफ्तार। टीएसपीसी उग्रवादी आक्रमण गंजू ने रची थी साजिश। चतरा पुलिस ने लावालौंग जिला परिषद प्रत्याशी विक्रम रजक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक टीएसपीसी का पूर्व कमांडर है। बाकी 3 आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। चतरा के एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर उक्त जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि हत्या की साजिश प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के कमांडर आक्रमण गंजू उर्फ वीरप्पन उर्फ भैरव गंजू ने रची थी। गिरफ्तार अपराधियों में देवेंद्र गंजू उर्फ मणिकांत उर्फ चौधरी उर्फ कन्हैया और आदित्य गंजू, बहादुर उरांव और सुरेश उरांव शामिल हैं। अपराधियों के पास से 9 mm का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 165 जिंदा गोली, 7.65 mm का एक मैगजीन, 4 मोबाइल और 2 अपाची बाइक मिली है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची हिंसा में घायल नदीम को आज एयर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा दिल्ली। मैदानता 7,55,000 रुपए आएंगे खर्च। रांची हिंसा में घायल नदीम को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मैदानता अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। आज शुक्रवार की सुबह नदीम को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा जाएगा। नदीम को दिल्ली मैदानता ले जाने और वहां पर इलाज कराने का सारा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। सिर्फ एयर एम्बुलेंस से ले जाने का खर्च 7,55,000 रुपए आएगा। वही तत्काल इलाज के लिए 2,45,000 रुपए दवा पर होने वाले खर्च के लिए दिया जाएगा। इलाज में अधिक खर्च आने पर भी सरकार ही सारा खर्च उठाएगी। बता दें कि नदीम की स्थिति में सुधार नहीं होता देख रिम्स के डॉक्टरों की 7 सदस्यीय कमेटी ने इलाज के लिए उच्च सेंटर रेफर किया था। इसके अलावा परिवार वाले भी लगातार स्थिति गंभीर होने की शिकायत को लेकर उसे बाहर भेजे जाने की मांग कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जुग जुग जियो 24 जून को ही होगी रिलीज। करण जौहर के खिलाफ कहानी चुराने से जुड़ी याचिका हुई थी दाखिल, कोर्ट ने किया खारिज। रांची की कमर्शियल कोर्ट ने निर्माता करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को इससे जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फिल्म 24 जून को ही रिलीज करने का आदेश दे दिया है। दरअसल रांची के विशाल सिंह ने कोर्ट में इस बाबत याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि करण जौहर की फिल्म उनकी लिखी बन्नी रानी की कहानी चोरी कर बनाई गई है। इस बात की जानकारी उन्हें तब हुई जब उन्होंने फिल्म का ट्रेलर 22 मई को देखा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता विशाल सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस MC झा के कोर्ट में हुई। अगली बड़ी खबर की बात तो प्रवासी श्रमिकों की मौत पर आश्रितों को मिलेगी 2 लाख की अनुदान राशि। प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देगी। यह राशि पंजीकृत प्रवासी कामगारों को दी जाएगी। जो पंजीकृत नहीं हैं उनके आश्रितों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें पार्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च भी शामिल होगा। इसके लिए जिलों में 10 लाख रुपए का कोष भी गठित किया जाएगा। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना 2015 में आशंक संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो प्रति वर्ष 23 जून को आयोजित होगा किसान सम्मान समारोह। लातेहार में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि यह कार्यक्रम किसानों को सम्मान देने के लिए है। उन्होंने किसानों से किए हुए वादों को पूरा करेंगे। 10 लाख बिरसा किसानों को सम्मान दिया जा रहा है। हुंकार भरने का समय पलामू परमंडल को दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 4 लाख किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष 23 जून को बिरसा कृषि सम्मान समारोह आयोजित होगा। राज्य में
58 लाख किसान परिवार हैं। जल्द ही बिरसा किसान सम्मान कार्ड जारी होगा, जिसमें किसानों का संपूर्ण डाटा होगा। उन्होंने कहा है कि नेतरहाट में चाय का बागान लगेगा, इसकी संभावना तलाशी जा रही है। मंत्री जोभा मांझी ने अधिकारियों से अपील की है कि योग्य लाभुकों तक लाभ पहुंचाएं। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि ऋण ले, लेकिन उसे समय पर चुकता करें, कृषि को आगे बढ़ाएं। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर मजदूर विरोधी नीति का आरोप। विरोध में मजदूर यूनियन का प्रदर्शन। गुरुवार को बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत नियमित एवं ठेका मजदूरों ने प्रबंधन पर मजदूर विरोधी नीति का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ ने नेतृत्व में नगर सेवा भवन के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री सह सदस्य NJCS राजेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रबंधन के शोषण एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार से मजदूर आक्रोशित होते जा रहे हैं। वेज रिवीजन MOU पर हस्ताक्षर हुए लगभग 9 महीने बीत चुके हैं, मगर प्रबंधन की लापरवाही से आज तक वेज रिवीजन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही मजदूरों का MOU साइन हुआ है, तुरंत अधिकारियों का वेज रिवीजन हो गया है और साथ ही लाखों रुपए की PRP एवं एरियर का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन का यह रवैया भेदभावपूर्ण एवं मजदूर विरोधी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिम करने के दौरान 37 वर्षीय युवक की मौत। पलामू के मेदिनी नगर में वर्कआउट करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर बेहोश, अस्पताल से पहले तोड़ा दम। झारखंड के पलामू में हैरान करने वाला मामले सामने आया है। जिम में वर्कआउट करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मामला जिला मुख्यालय मेदिनी नगर के बस स्टैंड के पास स्थित फिटनेस हब का है। गुरुवार की सुबह वर्कआउट करने गए 37 वर्षीय पपलू दीक्षित ने अचानक जिम में दम तोड़ दिया। चैनपुर के रहने वाले पपलू डाल्टनगंज सेंट्रल जेल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। वह पिछले 3 माह से नियमित रूप से जिम में आ रहे थे। गुरुवार की सुबह भी वह हर दिन की तरह करीब 6 बजे जिम पहुंची। आधे घंटा मेहनत करने के बाद उनकी मौत हो गई। संचालन कौशल यादव के मुताबिक पपलू ने गुरुवार को करीब आधा घंटा अलग अलग तरह का वर्कआउट किया। इसी दौरान वजन उठाते हुए पपलू अचानक बेहोश हो गए। जिम में मौजूद लोगों ने चेहरे पर पानी डाला, उन्हें होश में लाने का प्रयास किया। पपलू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तत्काल MMCH इलाज के लिए लाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमित सिंह हत्याकांड में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। 18 जून को देवघर कोर्ट परिसर में कुख्यात अपराधी अमित सिंह हत्याकांड में बिहार पुलिस के ASI राम अवतार राम और सिपाही ताबिश खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर लाइनर की भूमिका निभाने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि अमित सिंह किसी मामले में देवघर ADJ 3 की अदालत में पेशी के लिए पटना के बेऊर जेल से लाया गया था। कोर्ट परिसर में ही 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। बिहार पुलिस के 4 जवान उसे लेकर देवघर आए थे। दोनों गिरफ्तार पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल थे। अन्य जो पुलिस जवान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिगो को देवघर से कोलकाता का मिला टाइम स्लॉट। उद्घाटन के दिन उड़ेगी फ्लाइट। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने की संभावित तिथि 12 जुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के साथ साथ एम्स के OPD का भी उद्घाटन करेंगे। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। जब तक सरकारी स्तर पर घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही तिथि की सूचना आम हो जाएगी। इंडिगो को देवघर से कोलकाता का टाइम स्लॉट मिल गया है। हो सकता है कि उद्घाटन के दिन ही सुबह 10:25 में देवघर से कोलकाता के लिए उड़ान की शुरुआत हो जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या। मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। झारखंड के गढ़वा जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव में बुधवार की रात हुई 3 हत्याओं को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। गुरुवार की सुबह गढ़वा थाना पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया। इसके पश्चात मृतकों के सौजन ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस के अनुसार गुरुवार की दोपहर तक मृतकों के परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने के लिए आवेदन नहीं दिया गया था। फिर भी मृतक विमल सिंह के हत्या में शामिल अपराधियों की धरपकड़ को लेकर बुधवार की रात में पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। साथ ही मॉब लिंचिंग के शिकार बने 2 अपराधियों के मामले में भी पुलिस ने अपने स्तर से तहकीकात की है। अगली बड़ी खबर की बात करें माइनिंग लीज व सेल कंपनी मामला। झारखंड हाईकोर्ट में मेरिट पर नहीं हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई हुई, लेकिन जो 2.5 घंटे से ज़्यादा देर तक चली इस बहस में मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकी। CM हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में पक्ष रखा। मीनाक्षी अरोड़ा ने सप्लीमेंट को लेकर दाखिल एफिडेविट की कॉपी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उनकी ओर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से एफिडेविट की कॉपी सर्व नहीं की गई है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली तारीख में तीनों याचिका के मामले में मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी।
मामले की अगली सुनवाई 30 जून को वर्चुअल होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमबीए सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी। जमशेदपुर के कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से एमबीए सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एमबीए के छात्र 27 जून से 7 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके बाद छात्रों को लेट फाइन के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। 8 जुलाई से 11 जुलाई तक छात्र ऑनलाइन मोड पर 500 रुपये का लेट फाइन देकर आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने पहुंचे थे कारीगर, चोरों ने सामान पर कर लिया हाथ साफ। झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथ मेले का अपना ही मजा है और इसका पौराणिक इतिहास भी रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष मेले का आयोजन किया जाना है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन कारीगरों पर भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाने का दारोमदार था, अब उन जो कारीगरों के सामान ही चोरी हो चुके हैं। चोरी की इस घटना को लेकर रांची के धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले को लेकर जगन्नाथपुर मंदिर के प्रधान पुजारी द्वारा एक आवेदन धुरवा थाने में दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो छापेमारी के दौरान जामताड़ा पुलिस ने 4 साइबर ठगों को दबोचा, 2 बाइक जब्त। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को छापेमारी कर 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी, बनकाठी और कालाझरिया गांव के रहने वाले हैं, जबकि कई साइबर अपराधी छापेमारी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपित पिंडारी गाँव का सिकंदर काबड़ी व गुलटन राय, बनकठी गांव से मुन्ना रजक, जबकि कलाझरिया गांव का राहुल राय है। गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर गठित साइबर पुलिस की टीम संभावित जगहों पर गुरुवार देर रात तक छापेमारी करती रही। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस फिलहाल मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर में बड़ौदा घाट पर युवक डूबा, 100 तलाशने में जुटे गोताखोर। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट पर नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश करवा रही है। हालांकि अब तक युवक का शव नहीं मिला है। स्वर्ण रेखा नदी के बड़ौदा घाट पर साक्षी के रहने वाले गोलू गुप्ता अपने दोस्तों के साथ नहाने पहुंचे थे। नहाने के दौरान गोलू डूब गए। गोलू को डूबता देख कुछ लोग बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक बच नहीं सका। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।